जो हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म्स मतलब जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्मा का मतलब सीड। ये सब स्पर्मेटोफाइट्स है, मतलब इनमें सीड बनता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म स्पर्मेटोफाइट्स में आते हैं। ठीक है, कहता है आर द प्लांट इन विच ओव्यूल्स नॉट इंक्लूड बाय ओवरीवाल। ओव्यूल के ऊपर कोई ओवरीवाल नहीं होता। ठीक है, बोथ बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूल के ऊपर कोई ओवरीवाल नहीं होता। और ऐसे सीड में यदि ओव्यूल के ऊपर ओवरीवाल नहीं होगा तो ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट कर जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मगर ये कवर्ड नहीं होगा, इसलिए इसको नेकेड सीडेड प्लांट्स भी बोलते हैं। इसमें जो सीड होता है उसमें फ्रूट नहीं पाया जाता। जिम्नोस्पर्म ये मीडियम साइज ट्री होते हैं या टॉल ट्री होते हैं। मीडियम साइज ट्री या टॉल ट्री होंगे, श्रब्स होते हैं एंड श्रब्स होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं। जिम्नोस्पर्म एक जिम्नोस्पर्म है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो बहुत बड़ा है। ये टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज में काउंट होता है, जिसका नाम है रेडवुड ट्री और इसको बोलते हैं सिक्विया सेम्परवीनस पूरा नाम है। तो एक जिम्नोस्पर्म जो बहुत बड़ा ट्री स्पीसीज में काउंट होता है, नाम है सिक्विया, जिसको रेडवुड ट्री भी कहते हैं, जाइंट रेडवुड ट्री बोलते हैं। ठीक है, इनके रूट्स में इनमें टैप रूट पाया जाता है। अच्छा, कुछ जेनरा में, खासकर पाइनस में, कुछ जेनरा जैसे पाइनस में फंगल एसोसिएशन हो जाता है रूट्स में और इसको माइकोराइजा का नाम दिया जाता है। जबकि साइकस में कोलोरॉइडल रूट्स पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। तो याद रखें, साइकस में स्पेशल रूट्स होते हैं, स्पेशलाइज रूट्स होते हैं, जिसको कोलोरॉइडल रूट्स कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। स्टीम जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है साइकस में, जबकि पाइनस और सेट्रस, जिसको देवदार बोलते हैं बेटा, इसमें ब्रांच्ड होता है। तो पाइनस और सेट्रस ब्रांच्ड होता है और साइकस अनब्रांच्ड होता है। लीफ जो होते हैं ये सिंपल भी होते हैं और कंपाउंड लीफ भी होते हैं। सिंपल लीफ भी होते हैं और कंपाउंड लीफ भी। साइकस में पाइनेट लीव्स पाया जाता है जो कि परसिस्ट करता है फॉर फ्यू ईयर्स, मतलब फॉर फ्यू ईयर्स तक उसी पर आता है। इसमें पाइनेट लीव्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। तो जिम्नोस्पर्म वेल एडेप्टेड होते हैं ताकि एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को क्या कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। इन कोनीफर्स मतलब पाइनस, ठीक है, जिसमें नीडल लाइक लीव्स पाए जाते हैं ताकि वो सरफेस एरिया को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। थिक क्यूटिकल पाया जाता है, संकन स्टोमेटा पाया जाता है ताकि वाटर लॉस को कम किया जा सके। तो याद रखिएगा, तो किसमें बेटा, कोनीफर्स में नीडल लाइक लीव्स पाए जाते हैं, थिक क्यूटिकल पाया जाता है, संकन, ये सब वाटर लॉस के लिए एडेप्टेशन है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं सारे के सारे, ठीक है, मतलब दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया में। दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, कहाँ बनते हैं, स्पोरोफिल्स में, जो स्पायरली अरेंज्ड होके एलोंग ए लॉक एक्सिस फॉर्म लैक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबली या कोन्स का निर्माण करते हैं। तो स्पोरोफिल्स ही कॉम्पैक्टली अरेंज होके कोन्स या स्ट्रॉबली का निर्माण करते हैं। स्ट्रॉबेरी दो टाइप के होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स और एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स में जो स्पोरेंजिया रहेगा उसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रॉबेरी। तो सुनिए, स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल, वैसा स्ट्रॉबेरी जो किससे बना है, माइक्रोस्पोरोफिल से बना है, एंड उसके अंदर में माइक्रोस्पोरेंजिया है, कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रॉबेरी, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, द माइक्रोस्पोर डेवलप मेल गैमेटोफाइट जनरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, ठीक है, और कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। द रिड्यूस गैमेटोफाइट को आप ट्रीट कर सकते हो किसके जैसा, बोल सकते हो पॉलन ग्रेन के जैसा। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और बाद में ये डिस्पर्स करते हैं। ठीक है, आइए
उसके बाद कहता है वो कोन जिसमें मेगा स्पोरोफिल मौजूद होता है, मेगा स्पोरोफिल कोन्स भी, जो कोन्स बने होते हैं किससे, मेगा स्पोरोफिल से, उसके अंदर ओव्यूल होता है या मेगा स्पोरेंजिया होता है, उसको मैगो स्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रॉबेली बोलते हैं। मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेली या कोन्स जो बोलिए, ये बॉर्न ऑन सेम ट्री, पाइनस के केस में, पाइनस में सेम ट्री क्योंकि पाइनस कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, और साइकस में मेल कोन्स और मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल डिफरेंट ट्री में ग्रो करते हैं। ठीक है, अच्छा, मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस। मेगा स्पोर का निर्माण, ध्यान से सुने, मेगा स्पोर का निर्माण, मेगा स्पोर मदर सेल न्यूक्लियस का ही एक कोई सेल बड़ा हो गया तो उसको बोलने लगते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। न्यूक्लियस सेल इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप, न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप कंपोजिट स्ट्रक्चर जिसको ओव्यूल कहते हैं। न्यूक्लियस घिरा होता है ओव्यूल से। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस, मान लो ये ओव्यूल है तो इसमें के अंदर जो सेल्स बड़े होंगे न्यूक्लियस, और इनमें कोई एक सेल बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल, ठीक है, विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म, और मेगा स्पोरोफिल क्लस्टर होकर फीमेल कोन्स बनाता है, ये तो पहले ही बता दिया है। अब देखिए, द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली, और 4 गो मेगा स्पोर बनाता है, इसमें 3 मर जाता है। वन मेगा स्पोर इनक्लोज विद इन द मेगा स्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, यही फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप कर जाता है, 1 मेगा स्पोरेंजियम में डेवलप कर जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, और दैट बियर 2 से लेके ज़्यादा आर्चीगोनिया, क्या बियर करता है बेटा, आर्चीगोनिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो याद रखिएगा, 1 मेगा स्पोरेंजियम, 3 तो मर गए, 1 मेगा स्पोरेंजियम विद इन द मेगा 1 मेगा स्पोर विद इन द मेगा स्पोरेंजियम, ये मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में बदल जाता है, और इसके ऊपर 2 या 2 से अधिक आर्चीगोनिया होता है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन मेगा स्पोरेंजियम, ये मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही होता है। आ रहा है समझ में? अब देखो, कहता है अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब जैसा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में होता है कि गैमेटोफाइटिक का इंडिपेंडेंट है, इसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जिम्नोस्पर्म में ऐसा कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं पाया जाता। दे रिमेन इन स्पोरेंजिया, ये चाहे मेल गैमेट हो तो माइक्रो स्पोरेंजियम में रहेंगे, फीमेल है तो फीमेल स्पोरेंजियम में रहेंगे, रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइटिक फेज के अंदर ही रहते हैं। पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम माइक्रो स्पोरेंजियम, और ये हवा के द्वारा ये कांटेक्ट में आते हैं ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल ऑन मेगा स्पोरोफिल, जो कि कहाँ है, मेगा स्पोरोफिल पर मौजूद है या फीमेल स्ट्रॉबेरी पर मौजूद है। द पॉलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट टुवार्ड्स आर्चीगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कॉन्टैक्ट इन द माउथ ऑफ आर्चीगोनिया। जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, बाद में एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल बनता है, और ओव्यूल सीड में बनता है। सीड इज नॉट कवर्ड विथ, सीड के ऊपर कोई फ्रूट का बाल नहीं होता। ठीक है, अब देखिए 3 फोटो दिया हुआ है, ये फोटो को देख लो। पहला वाला फोटो किसका है बताओ, पहला वाला फोटो किसका है, देखो पहला वाला साइकस है, दूसरा पाइनस है, और तीसरा जिंको है। पहला वाला जो अनब्रांच्ड है वो क्या है, साइकस। ठीक है, साइकस। ये क्या है, देख रहे हो, पाइनेटली लीव्स पड़ा हुआ है, मतलब बहुत मतलब नीडल लाइक लीक्स है, तो ये पाइनस है, और ब्रांच है तो ये पाइनस है। पहचान जाना, ब्रांच है तो पाइनस है। ठीक है, पहला वाला। और ये है जिंको बाइलोबा का, ये जिंको बाइलोबा। ठीक है, ये सीड है, ये ऊपर ड्रॉप सूट, ऊपर वाला ड्रॉप सूट, नीचे वाला लॉन्ग सूट। ये ड्रॉप सूट छोटा वाला, ये छोटा सूट, और ये बड़ा सूट, ये दिख रहा है, ड्रॉप सूट और लॉन्ग सूट। समझ में आ गया? चलिए
अब हम बात करते हैं एंजियो। देखो बेटा, एंजियोस्पर्म पढ़ने के लिए बहुत सारा चैप्टर है, रिस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, मिनरल न्यूट्रिशन है, बहुत सारा चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, रिप्रोडक्शन है, बहुत सारा चैप्टर दिया हुआ है। मगर यहाँ पर कुछ यूनिक बातें हैं जिसको हम पढ़ते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा वहाँ भी पढ़े, वहाँ तो डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ बस थोड़ा थोड़ा। अनलाइक जिम्नोस्पर्म, ओव्यूल्स आर, जिसमें ओव्यूल्स नेकेड होता है, एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स में pollen grain and ovules are developed in a specialized structure called flower। तो याद रखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट्स को ही क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो कोई पूछे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो क्या अंतर है? तो एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर जैसा कॉन्सेप्ट एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलता, ठीक है। एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स, pollen grain and ovules are developed specialized structure flower। एंजियोस्पर्म सीड किस में घिरा होता है? फ्रूट के वाल से घिरा होता है, ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है। एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ये बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में रहता है, ठीक है, हैबिटेट में रहता है। रेंज फ्रॉम, ये बहुत छोटा होता है उल्फिया, और बहुत बड़ा होता है यूकेलिप्टस, ठीक है। तो उल्फिया सबसे स्मॉलेस्ट ट्री से लेके बहुत लार्जेस्ट टॉलेस्ट ट्री यूकेलिप्टस तक रेंज करता है। दे प्रोवाइड वुड फूड प्रोवाइड करता है, चारा प्रोवाइड करता है, फ्यूल, मेडिसिन और सेवरल कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करता है। इसको दो क्लास में बांटते हैं, याद रखिएगा, क्लास ही है मोनोकॉट और डाइकॉट। जरा यहाँ फोटो देख लीजिए, एंजियोस्पर्म में डाइकॉट दिखा है, ये मोनोकॉट, जो घास नुमा है वो मोनोकॉट होता है। आ गया समझ में? ये घास नुमा स्ट्रक्चर है, आप देखिए, थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं। समरी में क्या दिया है? प्लांट किंगडम में एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं। एल्गा क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड और ऑटोट्रॉपिक लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ पिगमेंट इसका इस्तेमाल फूड स्टोरेज डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ पिगमेंट दे प्रोसेस पिगमेंट प्रोसेस एंड टाइप ऑफ स्टोरेज फूड। एल्गा को याद रखिएगा कितने टाइप में, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ पिगमेंट प्रोसेस और टाइप ऑफ फूड स्टोरेज। तो टाइप ऑफ फूड मतलब पिगमेंट प्रोसेस और टाइप ऑफ फूड स्टोरेज के आधार पर एल्गा को तीन क्लास में बांटते हैं। ब्रायोफाइटा मतलब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। एल्गा रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअली बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो कि आइसोगैमेट्स, ऊगैमेट्स और एनाइसोगैमेट्स हो सकता है, ठीक है। हम समरी देख रहे हैं। ब्रायोफाइट्स आर द प्लांट विच लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑफ वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्लांट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गा, ये एल्गा से ज़्यादा, ये प्रोस्टेट होते हैं और कुछ इरेक्ट भी होते हैं। दे आर थैलस लाइक प्रोस्टेट और इलेक्ट अटैच टू सबस्ट्रम बाय रेजोइड्स यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मगर ब्रांचिंग नहीं। दे प्रोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ब्रायोफाइट्स को दो भाग में बांटते हैं, लिवरवर्ट और मॉस में बांटते हैं। लिवरवर्ट थैलोइड होते हैं, डॉर्सोवर्टिकली फ्लैट होते हैं, जबकि मॉस अपराइट होते हैं, सिलिंड्रिकल एक्सिस होता है और इसमें स्पाइरली अरेंज लीव्स होता है। मेन प्लांट बॉडी ऑफ प्लांट ब्रायोफाइट इज गैमेट प्रोड्यूसिंग, गैमेटोफाइट होता है, जो गैमेट बना रहा है गैमेटोफाइट होता है। इट बियर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया। मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस जाइगोट, मल्टीसेलुलर बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोर्स बनते हैं। द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। टाइडोफाइटा की बात करते हैं। टाइडोफाइटा मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, ये ट्रू स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होता है। ऑर्गन पोसल वेल डिफ्रेंशिएटेड भास्कुलर टिश्यू होता है। स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया, स्पोर बनाता है। स्पोर जर्मिनेट करता है, गैमेटोफाइट बनाता है। कूल डैम्प और प्लेस में ग्रो करता है। गैमेटोफाइट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट रहता है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बोलते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ
मेल गैमेट टू आर्चिगोनिया ऑफ आर्चिगोनिया वेयर जाइगोट इज फॉर्म, इसीलिए इसका लिमिटेड एरिया में ही ग्रो करता है। जिम्नोस्पर्म ओव्यूल इज नॉट इंक्लूड बाय ओवरीवाल, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल ओवरीवाल के अंदर नहीं होता। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड रिमेन एक्सपोज, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड एक्सपोज रहता है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट्स, सीड एक्सपोज होता है मतलब फ्रूट वाल से कवर नहीं होता, इसलिए इसको नेकेड सीडेड प्लांट भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। कहाँ कहाँ? माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया से बॉर्न ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल। स्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल ये स्पाइरली अरेंज होके लॉन्ग एक्सिस में ये कोन्स का निर्माण करते हैं या स्ट्रॉबेरी का निर्माण करते हैं। पॉलन जर्मिनेट करता है एंड पॉलन ट्यूब रिलीज होता है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड पॉलन ट्यूब रिलीज मेल गैमेट इनटू द ओव्यूल एंड फ्यूज एग सेल इन आर्चिगोनिया। फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट डेवलप एम्ब्रियो और ओव्यूल इनटू सीड। एंजियोस्पर्म को दो क्लास में बांटते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। इस प्रकार ये चैप्टर क्या हो जाता है बेटा? समाप्त।